गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था क्या पढ़कर आए हैं सभी बच्चे? हम लोग पढ़ रहे थे गॉस का नियम। सभी बच्चों को पता होगा, क्लास 12 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें हम अंतिम पड़ाव में हैं अभी। और ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है गॉस का नियम, गॉस लॉ, जो किसी चार्ज, अगर कोई चार्ज किसी बंद पृष्ठ में है तो बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसके लिए गॉस ने एक रूल दिया था। जैसे मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर कोई आवेश Q है, तो ये पृष्ठ बंद पृष्ठ है। मान लो कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, जो सरफेस है इसको बोलते हैं गॉसियन सतह। क्या बोलते हैं इसको? गॉसीय सतह बोलते हैं। तो किसी गॉसीय सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को हम फाई बोलते हैं, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स बराबर क्या होगा? आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इन कंसेप्ट का उपयोग करके, इस कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग कुछ ऐसे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना या विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे जो कूलम के नियम से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई गोला है और इस गोले पर आवेश दे दिया Q। अब हमें पूछे गोले के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आप कूलम के नियम के अनुसार नहीं निकाल पाओगे। मान लो कोई रॉड है, ये रॉड है, और इस रॉड के कारण अगर यहाँ पर पूछेगा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र E, तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र हम सीखे हैं कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए KQ बटे R² सीखे हुए हैं। ये कहाँ लागू होता है? बिंदु आवेश के लिए, जब ये चार्ज बहुत कम स्पेस में सारे के सारे अवस्थित हो। लेकिन ये तो रॉड है, बहुत बड़ा रॉड है, अनंत लंबाई का रॉड है, इस पे आवेश है। अब इससे अगर हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो इस सूत्र से, तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस आवेश का दूरी कुछ और है, यहाँ का आवेश का दूरी कुछ और है, यहाँ का आवेश का दूरी कुछ और है, नीचे कोई आवेश है उसका दूरी कुछ और है। तो KQ बटे R² में दूरी आप कौन सा लीजिएगा? कोई भी नहीं सेट करेगा। तो इसलिए ऐसे सतह जिस पे आवेश वितरित हो, बहुत बड़े क्षेत्र में वितरित हो, ऐसे के लिए हम लोग कूलम का नियम के द्वारा विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए गॉस ने एक कंसेप्ट दिया था जो आपको पता ही है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये बातें हम लोग सीख चुके हैं। तो आपको फ्लक्स का दो फॉर्मूला मिल गया। क्या? एक तो मिल गया अंदर में कितना आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फ्लक्स बराबर क्या होता है? E इंटू क्या? A, EA cos थीटा या E डॉट A, ऐसे हम करते हैं। तो E इंटू A इंटू cos थीटा, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। तो इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए हम कुछ पृष्ठों का विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे, जिसमें पहला है अपना खोखला गोला। खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए, आज का हमारा हेडिंग है, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर है, स्फेयर कैसा है? हॉलो है, खोखला गोला है। तो खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे, उसके सतह पर कैसे ज्ञात करेंगे, और बाहर अंदर कैसे ज्ञात करोगे। जैसे मान लो क्या है, अभी बताऊंगा पूरा डिटेल्स में। मान लो ये गोला है, गोला कहने का मतलब फुटबॉल है। ये क्या? ये फुटबॉल। अब फुटबॉल में हमने आवेश डाल दिया Q। तो अब इस फुटबॉल से बाहर, ये फुटबॉल का केंद्र मान लो, फुटबॉल से बाहर किसी बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हो गया कि किसी गोले के बाहर, खोखले गोले, खोखला कहने का मतलब इसके अंदर हवा है, खाली है, निर्वात हवा खाली है, ऐसे समझ लो खोखला गोला। क्योंकि ठोस गोला के कारण कुछ और कंसेप्ट मिलेगा, कुछ चालक ठोस गोला के कारण कुछ और मिलेगा। तो अभी हम खोखले गोले का बात करते हैं, जिसमें अंदर में कुछ भी नहीं है। जैसे बर्तन होता है ना, आप समझ लो लोटा जैसे हो गया,
लोटा के अंदर खाली होता है, तो लोटा के ऊपर में मुंह है, इसीलिए उसको खोखला गोला नहीं बोलेंगे। अगर पूरा पैक हो, जैसे आप 5 रुपया 2 रुपया रखने के लिए जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो चीनी मिट्टी का, वैसा गोल समझ लो, गोला हो गया। तो खोखला गोला पे आवेश डाल दिए। अब इस खोखले गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कि खोखले गोले के सतह पर ज्ञात करना है कि चलो एक बिंदु है P जो कि खोखले गोले के सतह पर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। और तीसरा कि खोखले गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ये 3 बातें हम लोग खोखले गोले के बारे में सीखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट तो हमने पिछले दिन ही करवा दिया था, लेकिन आज इसका पूरा प्रूफ देखेंगे, गॉस के नियम को कैसे लगाएंगे वो सब देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है आज के क्लास में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो पड़ता है नहीं, बस मौज करना है, तो उसमें अच्छा तो होना ही है, खराब होने की कोई बात है ही नहीं। जो लेट आ रहे हैं जल्दी जल्दी आइए, बैठिए, अभी क्लास शुरू हुआ नहीं है। तो हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ये चोट कहाँ लग गया जी? देखो ब्लड आ गया। चलिए, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम सीख रहे हैं। अपने एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है, खोखले गोले के कारण, अनंत लंबाई के रॉड के कारण और पतले चादर के कारण। तो तीनों हम सीखेंगे। चलिए, खोखला गोला। खोखले गोले, यहां पर वैसे फोटो एक बना हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो आपको पता होगा, क्या क्या पता होगा कि गॉस के नियम को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। उस कंसेप्ट को भी थोड़ा याद रखिएगा। मैं अभी एक गोला बना रहा हूं। ये कोई खोखला गोला, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है जी। चलो इतना रहने दो। ये खोखला गोला है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु का नाम हम दे देते हैं O। इस खोखले गोले की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या को हम बोलते हैं कैपिटल R। टर्म को ध्यान रखिएगा, त्रिज्या को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल R। केंद्र को बोल रहे हैं O। अब इस गोले में आवेश अगर हम बोले डाल रहे हैं, तो गोला के अंदर तो कुछ है नहीं। अगर गोले में आवेश डाल रहे हैं तो कहाँ जाएगा? सतह पर आ जाएगा। तो मान लो गोले पर कुल आवेश कितना है? Q है। गोले पर कुल आवेश कितना? Q। ओके, राइट। अब गोले से बाहर कोई बिंदु है P। कोई बिंदु क्या है? P है। गोले के बाहर कोई बिंदु P है। अब ज्यादा दूर नहीं बनाते, नजदीक बनाते हैं। कोई बिंदु P है, वो गोले से कितने दूरी पे है? स्मॉल r। तब गोले से दूरी हम ले रहे हैं स्मॉल r। ये दूरी कहाँ से लोगे? केंद्र से लेंगे, या यहां से लेंगे, या यहां से लेंगे? अगर हम बोल रहे हैं इस गोले से
आर दूरी पर, इसका मतलब गोले के केंद्र से, यहां से दूरी कितना हो गया आर, गोले से के केंद्र से दूरी कितना आर हो गया। चलो ठीक है, राइट। अब यहां पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। रिजल्ट याद रखने हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। यहां पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो कूलम के नियम से अगर हम निकालने जाएंगे तो कूलम का नियम कहता है विद्युत क्षेत्र बराबर Q/r²। ये आर क्या है, आवेश से बिंदु का दूरी। तो ये आवेश यहां भी होगा, 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 हर जगह। यहां से इस बिंदु का दूरी कुछ और, यहां से दूरी कुछ और, यहां से दूरी कुछ और, यहां से कुछ दूरी। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। तो हमको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका अपनाएंगे हम वो समझते हैं। तो यहां पर आवेश गोले पर कितना आ गया Q, गोले की त्रिज्या R, गोले का केंद्र O। इस गोले से R दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर लगाएंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला कुल फ्लक्स आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये सरफेस जो भी हम बोले हैं कि गोले के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगर गोले में आवेश देंगे तो वो बाहर बाहर आ जाएगा। तो सारा का सारा आवेश बाहर बाहर आ गया, जैसे येलो कलर दिख रहा है तो मान लो वही आवेश है। अब यहां से गोले के कारण हमको पी बिंदु पर निकालना है, तो क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। आपको पता है ना, गॉसियन नियम लगाने के लिए, गॉस के नियम के लिए गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये तो बाहर आ गया आवेश, सतह पे आ गया। तो क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है कि इस बिंदु से पास होता हुआ एक गॉसीय सतह बनाइए। अगर ये फुटबॉल है, अगर ये फुटबॉल है इतना बड़ा, तो इस फुटबॉल को बंद करने के लिए एक दूसरा फुटबॉल बनाते हैं जो इस सतह से पास करते हुए ऐसे जाएगा। एक फुटबॉल के, ये जो फुटबॉल है ना, उसको दूसरे फुटबॉल के अंदर पैक कर देते हैं, क्योंकि हमको आवेश को बंद करना होगा। आपको पता है ना, गॉसियन नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो इसको बंद करेंगे ना, तो इसको बंद करते हैं। तो बंद कैसे करेंगे, आप गॉसियन सतह बनाइए। गॉसियन सतह मतलब इसका एक फुटबॉल बनाइए, बड़ा फुटबॉल। देखिए गॉसियन सतह थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना है। ऊपर वाला मिटा दीजिए, नीचे बन गया। मतलब उस गोले के बाहर एक दूसरा गोला हम बनाए काल्पनिक, और ये जो काल्पनिक गोला है ये गॉसीय सतह है। ये काल्पनिक गोला क्या है, गॉसीय सतह बन गया। आप चाहें तो इसको पूरा मिला दीजिए। बना दिए गॉसीय पृष्ठ। अब इस बाहरी वाले गॉसीय पृष्ठ के लिए आपको लगाना है गॉस का नियम। तो मान लो यहां पर लिख दिए हैं, माना कि खोखले गोले की त्रिज्या r तथा खोखले गोले पर आवेश q है। अब पहला प्रश्न है, खोखले गोले के बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या किए, बाहरी किसी बिंदु से पास होता हुआ एक गॉसीय पृष्ठ बनाए। कौन सा पृष्ठ, गोला, गोला बनाए। तो देख लीजिए इसको, इसका लैंग्वेज देखिए, जो भी चित्र बनाया है उसका लैंग्वेज लिख देते हैं। केंद्र से, यहां से लिखते हैं, केंद्र से r दूरी पर से पास होता हुआ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक गॉसीय
पृष्ठ गोला बनाते हैं जो बिंदु P से पास होती है। क्या बोले? इस गोले के कारण P बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो गॉस के नियम लगाने के लिए इस P बिंदु से गुजरता हुआ एक दूसरा गोला हम बनाए, काल्पनिक गोला, और इस गोले अब बड़े वाले गोले के लिए गॉस का नियम लगाएंगे। बहुत आसान है, एक सिंपल बड़ा गोला बना लिए, वो गॉसीय गोला कहलाया, गॉसीय पृष्ठ, इसके लिए गॉस का नियम लगाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। थोड़ा ही है, ज्यादा लंबा नहीं। इसके बाद लिख लीजिए फटाफट। चलिए, लिख लिए होंगे। अब देखिए, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमने क्या कहा? ये गोला है, छोटा वाला गोला, इस गोले पर आवेश Q है, इस गोले से बाहर किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा कि गोले के बाहर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो P बिंदु से पास होता हुआ एक काल्पनिक दूसरा गोला बनाते हैं और इस गोला के लिए गॉसीय नियम लगाते हैं। तो गॉसीय नियम लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? गॉसीय नियम क्या कहता है? गॉसीय नियम कहता है, यहां से लिखते हैं, गॉस के अनुसार क्या होगा? फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा बताओ? बड़े पृष्ठ के लिए हम गॉस का नियम लगाते हैं, इसका नाम दे दो, मान लो एस। एस के लिए, एस पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लगाइए। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? आंतरिक आवेश बटे आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। आंतरिक आवेश क्या दिया था? क्यू आवेश है टोटल। देखो गोला तो वही है बाहर वाला, लेकिन आवेश कहाँ है? अंदर वाले पे ही तो है। तो आंतरिक आवेश Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। आगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन और तथा एक और जानते हैं ना, तथा क्या होता है? फ्लक्स बराबर E इंटू ए। एक ये सीखे हुए हैं, फ्लक्स बराबर क्या होता है? E इंटू ए होता है। अब ये दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पर यहाँ ए क्या है? चलो एक के बारे में बाद में बात करेंगे। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन एक तथा दो से, इक्वेशन एक तथा दो से क्या हो जाएगा? देखो इस साइड भी फ्लक्स है, इधर भी फ्लक्स है, तो ये वाला इक्वेशन बराबर है, तो इस साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये दोनों टर्म बराबर है तो इधर वाले भी बराबर होंगे, मतलब इस साइड का जो टर्म है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो इधर फ्लक्स इधर भी फ्लक्स, तो ये Q एप्सिलॉन नॉट ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? E इंटू ए, दिखेगा क्या? E इंटू ए बराबर
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ए इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखिए ई इंटू ए बराबर क्या होगा, तो ए किसका लिए हैं, देखो फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पृष्ठ के लिए, बड़े वाले पृष्ठ के लिए। तो सर ये ए किसका लेंगे, बड़ा वाला पृष्ठ के लिए। तो ए कितना होगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई का मान क्या मिल गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को नीचे ले आए इंटू आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, के का। के बराबर क्या सीखे थे, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही तो है। इसका मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो के क्यू बटे नीचे में क्या बच गया, आर स्क्वायर। यही तो हमने सिखाया था कि किसी आवेशित गोले से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही ना सिखाए थे, किसी आवेशित गोले से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर मिल गया आपका इक्वेशन, लिख लीजिए इस पूरे को। आप लोग टेंशन मत लो, इसका फॉर्मूला याद करवाए थे पिछले क्लास में, दोबारा लास्ट में याद करवा देंगे। अगला रहेगा कि इसके सतह पे निकालना, तो सतह पे और आसान है। लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। नेक्स्ट है खोखले गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। कैसे करेंगे, पिछले में लैंग्वेज ज्यादा लिख दिए, अब लैंग्वेज नहीं लिख के आपको डायरेक्ट समझाते हैं। चलिए यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं। ये खोखला गोला है, खोखले गोले का ये केंद्र बिंदु और खोखले गोले की त्रिज्या, खोखले गोले की त्रिज्या है आर, कैपिटल आर। अब खोखले गोले की त्रिज्या है, तो हमको निकालना है इस बिंदु पर, ये बिंदु सतह पर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या करेंगे, हम फिर से गॉस लॉ लगाएंगे। अब गॉसीय सतह, अब आवेश को बंद करने के लिए जस्ट इसके सतह के एकदम नजदीक नजदीक नजदीक, मान लो यही सतह है, ऐसा हम गॉसीय सतह बना लिए। देखो कैसा, इसी सतह से जस्ट पार करते हुए, एकदम टच नहीं कर रहा है, थोड़ा 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 बाहर करते हुए ऐसा गॉसीय सतह बना लिया। अब इस बाहरी सरफेस के लिए हम गॉस का नियम लगाएंगे, तो क्या होगा, गॉस के नियम अनुसार, गॉस नियम से फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए, फ्लक्स फाई बराबर आंतरिक आवेश। अब ये काला काला जो हमने बाहर में सतह बनाया, उसके अंदर में अंदर का पहले का सतह है, उस पे आवेश कितना दिया हुआ था, पहले बोल दिया आवेश कितना है, क्यू। तो आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, पहला इक्वेशन। और एक और इक्वेशन आप जानते हैं, फ्लक्स बराबर, फ्लक्स का दूसरा इक्वेशन क्या है, ई इंटू ए है, ये दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन एक तो था 2 से,
क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो E इंटू ए बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको बताइए एक बात, ए क्या लेंगे, एरिया, गॉसीय सतह का क्षेत्रफल। अब गॉसीय सतह का क्षेत्रफल देखो, गॉसीय सतह यही है। अब गॉसीय सतह बोले या गोला बोले, दोनों का तो त्रिज्या आर ही हो जाएगा, क्योंकि गॉसीय सतह गोला के बहुत नजदीक है। तो हम ए का मान क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे 4 पाई, इस बार कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर डालिए, तो ई इंटू ए का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई, इसको नीचे ले आएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, के, क्यू, नीचे में आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये मिल गया गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र। ये क्या मिल गया, ये मिला E बराबर गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। बहुत हल्का है, आपको रिजल्ट याद रखने हैं। रिजल्ट के लिए मैं एक बार दोबारा करवाऊंगा रिजल्ट लास्ट में। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख डालिए, फटाफट लिख डालिए। चिंता फिक्र छोड़ो, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, समझना है, बस रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट के लिए मैं लास्ट में करवाऊंगा एक बार फाइनल, कैसे याद करेंगे वो भी बता दूंगा। डेरिवेशन कोई भी नहीं याद रखता है, नीट के बच्चे याद नहीं रखते हैं, जेईई मेंस एडवांस के बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो आप क्यों याद रखोगे, कंसेप्ट याद रखता है बस। एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए करवाया हूं कि कुछ बच्चे को यह ना लगे कि एनसीईआरटी का टॉपिक छूट गया। लिख लिए क्या, तो गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, जहां आर बराबर क्या है, त्रिज्या, किसका त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। चलिए मिटा रहे हैं। अब अगला है गोले के आंतरिक सतह पर, आंतरिक किसी अंदर वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये मिटता नहीं है ठीक से जी। अगला देखिए क्या है, अब गोले के अंदर, गोले के भीतरी भाग में, अब मान लो ये गोला है, अब गोले पर आवेश हमने दे दिया Q, तो गोले पर आवेश हमने दे दिया Q। अब अंदर में चूंकि हवा है, अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर में कोई पृष्ठ नहीं है। जब अंदर में पृष्ठ नहीं है तो आवेश अगर डालेंगे तो आवेश क्या होगा, अंदर में तो नहीं रहेगा, वो सारे के सारे क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब अंदर में कोई आवेश ही नहीं है तो मान लो ये केंद्र बिंदु है और हमको P बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर। तो हम क्या किए, अब देखो प्रूफ देखो,
पी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या किए, पी बिंदु से पास होता हुआ एक गॉसीय पृष्ठ बनाए। ये क्या है, ये है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ का दूरी कितना है, त्रिज्या आर है। अब यहां पर गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर में तो कोई आवेश ही नहीं है, अंदर में आवेश क्या है, 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटू ए, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, 0। चूंकि अंदर में कुछ आवेश ही नहीं है, तो अंदर में आवेश नहीं है तो फ्लक्स तो होगा नहीं, अंदर में आवेश 0। अब फ्लक्स को हम लिखते हैं E इंटू ए, तो E इंटू ए बराबर 0। इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 बटे समथिंग क्या होगा, अब दिक्कत है तो लिखो ना, E बराबर 0 बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब किसी खोखला गोला के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 0 होता है। अब इसको याद करना है तो आप पहले लिख लो, फिर मैं याद करवाता हूं फाइनली। इसको लिखिए फिर याद करते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब बारी है इसको एक साथ याद करने की। चलिए सबसे पहला है कि अगर यहां मैं बता रहा हूं, सबसे फर्स्ट कि अगर खोखला गोला है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान देके लास्ट में याद कर लीजिए, जो भी देखे वो डेरिवेशन था। अब यहां पर देखिए, खोखला गोला है, खोखले गोले की त्रिज्या मान लो कैपिटल आर है और खोखले गोले पर आवेश क्यू है। तो कोई पूछे कि खोखले गोले से आर दूरी पर, खोखले गोले से मान लो बाहर है स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E, वो इसका जो मान होगा, देखो खोखले गोले से बाहर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो E बराबर K गुना गोला पर आवेश बटे गोले से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये बातें आप याद रखेंगे। दूसरा देख लो, गोले से बाहर पूछे तो के क्यू तो वही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या लेंगे, बिंदु से गोले के केंद्र की दूरी लेंगे। देखो यहां से यहां का दूरी लेना है, अगर बाहर पूछेगा तो नीचे में जो दूरी लेंगे वो यहां से यहां का लेंगे। अगला, अगर खोखला गोला है और खोखले गोले की त्रिज्या है r और आवेश वही q, तो अब पूछे खोखले गोले के सतह पर इस P बिंदु पे कितना होगा, P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा इस P बिंदु पे, तो E विद्युत क्षेत्र कहाँ P पर बराबर KQ। अब यहाँ पर बिंदु बाहर था, बिंदु कहाँ था बाहर, तो दूरी लिए हैं बिंदु और गोले के केंद्र के बीच का। अब यहाँ पर बिंदु यहाँ आ गया, तो यहाँ पर पूछे सतह पे दूरी कौन सा लेंगे, ये वाला, और इस दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा नीचे में आर स्क्वायर। तो अगर खोखले गोले के सतह पर पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप के क्यू बटे आर स्क्वायर लोगे, जहां आर त्रिज्या है, और बाहर पूछे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर लेंगे, जहां आर क्या है, आर है दूरी केंद्र से बिंदु का। और तीसरा बात जो हम सीखे कि कोई गोला है और गोले का पर आवेश क्यू है और गोले का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो
तो गोले के अंदर में कोई पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, 0। ये तीनों बात याद कर लिए और समझ लिए तो आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है जो आधा घंटा 1 घंटा हम लोग परेशान हुए हैं। आपको इस बात को समझना है कि खोखले गोले के बाहर KQ/r², फॉर्मूला वही है दोनों, लेकिन यहां पर स्मॉल r है जो कि स्मॉल r क्या है, गोले से बिंदु के बीच का दूरी है। यहां पर कैपिटल R है, कैपिटल R क्या है, सतह पर पूछ रहा है, सतह के लिए त्रिज्या लेंगे और अंदर में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो आज से याद कर लो, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 0। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। आज से ये बातें सबके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, नहीं बैठेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है। खोखले गोले के सतह पर KQ/R², खोखले गोले के भीतर के क्या होगा, 0, और खोखले गोले के बाहर KQ/R²। थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा इन टॉपिक को। ऐसा ही आपको 2 डेरिवेशन और करवाएंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ेंगे, उसमें भी 1-2 डेरिवेशन, एक मान लो 1 कराएंगे। 3 डेरिवेशन आपको ऐसा ही करना है। थोड़ा सा क्लास में मुस्कुरा के बैठोगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो रिजल्ट याद करना पड़ेगा। क्लियर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है आज इतना ही रखेंगे, तो घर पे जाके इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम शाम में दोबारा से पढ़ा देंगे। क्लियर। लेकिन टेंशन नहीं लेना है कुछ भी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसको घर पे जाके देख लेना दोबारा वीडियो। चलिए धन्यवाद, बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए।